हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें छन छन कर बाहर निकल रही हैं जो बेहद विचलित करने वाली हैं। और रियलिटी तो क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जब ऐसी बातें विश्वसनीय लोगों से आती हैं तो विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। डीएस मूर्ति साहब ने बताया कि 10 तारीख को इन सबको पता था कि 14 और 15 तारीख को जो सर्कुलर निकला है वो कंडीशन पहले से ही थी कि 14-15 को या उससे आगे मिसलेनियस केसेस लिए जाएंगे और सुनवाई नहीं होगी। यानी 10 तारीख को जो 17 तारीख ली, एक वीक के लिए जो मांगा टाइम, सबको पता था कि 17 तारीख को सुनवाई नहीं होगी। उसके बावजूद ही उसको प्रसारित किया गया और ऐसा प्रसारित किया गया कि उस दिन फाइनल जजमेंट हो जाएगा। अब क्योंकि इन बातों को वकीलों को तो पता है, जब लोग वहाँ थे उनको पता है, अराइज वालों को पता होगा, एआईबी पार्क वालों को पता होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि 17 तारीख को सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जब सर्कुलर हाथ लगा और जब बात फैली तो पता चला कि 17 को सुनवाई नहीं होगी। उस समय जज साहब भी हैरान थे कि ये बहस क्यों नहीं कर रहे हैं, और वहां ये सा भी मौका आया, ऐसी बात कही गई कि शायद आपने दूसरे दिन की तारीख क्यों नहीं ली। दूसरे दिन की तारीख इसलिए नहीं ली कि इनके वकील ही नहीं थे। तो वकील क्या जानबूझकर इस सुनवाई से अलग हुए थे? उनको पता था कि शादी ऐसे मौके पर रखी जाए कि हमें बहाना मिल जाएगा, हमारी शादी है, जो इतना इंपॉर्टेंट केस है जिसकी सुनवाई हो सकती थी। यानी 10 तारीख को तारीख जो लगी थी सुनवाई की, उसको इधर उधर करने के लिए वकीलों ने अपनी शादी रखी। इसका मतलब तो यही निकलता है। और बाद में फिर एक और स्टेटमेंट चला, एक और न्यूज चली कि 4 दिन का टाइम सरकार लेगी डाटा देने के लिए और 2 दिन का टाइम पिटिशनर्स लेंगे, अपीलेंट के वकील लेंगे देने के लिए, और 17 तारीख को सब कुछ फाइनल हो जाएगा। यानी उस चीज से ध्यान हटाने के लिए कि जो प्रोग्राम है कोर्ट का पता नहीं चल जाए, तो दूसरी साइड में उसको मोड़ दिया गया। तो आखिरकार ये किया क्यों? बड़ी सीधी सादी बात थी। खूब पता था कि 17 तारीख को सुनवाई नहीं होनी है। पता था इनको 10 तारीख को कि 17 तारीख को सुनवाई नहीं होनी है। उसके बाद भी 17 तारीख को प्रचारित किया गया। अब एक वीक का टाइम मांगा था, उन्होंने एक वीक का टाइम दे दिया। उनको पता था कि एक वीक के बाद सुनवाई नहीं होनी है। ये कोर्ट को ही पता था, सरकार को ही पता था। तो कम से कम भाई हमें आप ये तो बता देते कि एक वीक के बाद सुनवाई नहीं होनी है। आखिरकार खेल क्या है? मतलब किसी चीज की हाइप, किसी चीज को इतना उत्तेजित कर देना और फिर वहां से गिरा देना, क्या इसी मेंटल टेंशन के लिए पेइंग पेंशनर है क्या? हम तो यही चाहेंगे। हम तो शिवराम जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं आदर के साथ कि सरकार से क्या 4 दिन का टाइम था, क्या डाटा लिया था और आपने उस डाटा का क्या जवाब दिया था, प्लीज हमें आप बताएं। क्योंकि हमें डाउट पैदा हो गया है इस चीज का कि ये सब वेल प्लान्ड, वेल थॉट, वेल ओरिएंटेड प्रोग्राम था। ये सबको पता था सिवाय बैंक पेंशनर्स के। अब मैं तो डीएस मूर्ति साहब के जो भी उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर डाले उनको विश्वास करता हूं। वो कहते हैं इनको सब पता था, इन्हें पता नहीं चलने दिया, और इसको और कवर कर दिया गया कि 4 दिन का टाइम सरकार लेगी और 2 दिन का टाइम ये लेंगे और 17 तारीख को डिसाइड हो जाएगा, और ये प्रचारित हो गया था। अब वो तो दूसरी बात भी कह रहे हैं, मूर्ति साहब हमें तो पता नहीं कि एआईवीआरएफ जिस रास्ते पे चल रही है, एआईबी पार्क भी उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। अब वो कौन सा रास्ता है वो कहीं बताते हैं। पहले एआई पार्क
EIBRF ने कुछ ऐसा किया था, वो फैमिली पेंशन के बारे में, या कोई DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में 2002 के बारे में। तो क्या ये सारे हथकंडे इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि पेंशन अपडेशन नहीं हो? भाई कम से कम मैं तो मान के नहीं चलता, क्यों जब सेवाराम जी ने यह कहा था 17 तारीख को फाइनल हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि सेवाराम जी को पता नहीं था 17 तारीख को सुनवाई नहीं होगी, फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि 17 तारीख को सुनवाई हो जाएगी और ये फाइनल हो जाएगा? आप क्यों कोर्ट की प्रोसीडिंग से पूछ नहीं सकते? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, हम वकीलों से भी कुछ नहीं कह सकते, हैसियत नहीं है अपनी। लेकिन फिर भी हम थिंकिंग क्रिएचर्स हैं, सोचते तो हैं। दोस्तों, क्योंकि अब इनको लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम आगे जा चुका है, अब कोई ज़्यादा बात भी होंगी नहीं, तो क्या ये थोड़ा सा जो जोश चल रहा था उस पर ठंडा पानी डालने की कोशिश की गई है? तो शायद ठंडा पानी तो हम नहीं डालने देंगे। मेरे एग्ज़ाम चले हुए हैं, अभी मैं थोड़ा सा 2-4 दिन में बिजी हूँ, उसमें मैं ठंडा पानी तो नहीं डालने दूंगा। क्यों? IB और UFB की जो 60 गांठ है, ये 60 गांठ कुछ भी कर सकती है। और ये बैंक टचलम जैसा व्यक्ति, ये केवल और केवल बैंक पेंशनर्स के राइट मारता है, बैंक पेंशनर को परेशान करता है, दुखी करता है, उनके साथ झूठ बोलता है। मेरे हिसाब से तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेटर है। जिस व्यक्ति को विश्वास के साथ सब कुछ दिया, इसको इज्जत दी, इसको धन दिया, इसको विश्वास दिया, और इसने धोखा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 महीने का टाइम आ जाएगा और इनने बोला कि 1 महीने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यहां से वीडियो बन के जा रहे थे, इनके रेगुलेशन पर अटैक हो रहा था, IBA के एफिडेविट पर अटैक हो रहा था, इनकी प्रतिक्रियाओं पर अटैक हो रहा था, इनकी गतिविधियों पर अटैक हो रहा था, इनकी प्रोग्राम पर अटैक हो रहा था। उससे बचने के लिए सारा खेल खेला हो। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम पुनः उन पर अटैक करना शुरू कर देंगे। बैंक पेंशन अपडेशन हमारा अधिकार है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है। पेंशन अपडेशन कोई खैरात नहीं है, ये डेफर्ड वेज है, ये कोई बाउंटी नहीं है, ये राइट है, कोर्टों ने माना है। यदि ये मुहिम जो चल रही थी पेंशन अपडेशन की, इसको खत्म करने की, कमजोर करने की, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वकीलों ने मिलकर के यदि ये खेल खेला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि इसकी सुनवाई हो, इसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने इस केस का सर्वनाश किया 10 तारीख को। कि 10 इतने दिन के बाद ये 10 तारीख को सुनवाई हो रही है और उस दिन वकील नहीं होते हैं, तो ये वेल प्लान तरीके से मैनिपुलेटेड मूव था पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए। तो क्या हम यही डिजर्व करते हैं? यही हमारा दुर्भाग्य है? हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब सब कुछ होने के बाद, और यही नहीं है, एक खेल खेला जा रहा है। जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इंप्रेसिव लोग हैं, जो हाई रैंक लोग हैं, कोई काम नहीं रुकता। लेकिन जो निरीह प्राणी हैं, जिनका सरेआम वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आर्टिकल 14 तो 21 तो कोई है ही नहीं उनके लिए, कोई लाइफ ही नहीं है उनका। जो व्यक्ति अपने जीवन का प्राइम देकर के बैंक को बैठे हुए हैं, रात और दिन मेहनत करके, एक स्वार्थी किस्म का व्यक्ति केवल 5 डे बैंकिंग में बात करता है। क्या करोगे 5 डे बैंकिंग? क्योंकि इनका धंधा होगा उससे। ही विल बी एबल टू कलेक्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द वर्किंग एम्प्लॉइज, इसलिए 5 डे बैंकिंग पे जोर दे रहा है। मुझे खूब पता है कि लोग कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए भी ठीक नहीं है। फिर क्यों दे रहा है? अच्छी तरह पता है कि ध्यान भटकाने वाले ट्रिक हैं।
ये ध्यान नहीं भटका पाया, अपने प्रोग्राम से ध्यान नहीं भटकाया, अपनी स्ट्रैटेजी से ध्यान नहीं भटका पाया, अपने 5 डे बैंकिंग से ध्यान नहीं भटकाएगा और ध्यान भटका भी नहीं पाएगा, क्योंकि ही इज ए टोटली ह्यूमन वायलेटर। जब किसी व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए था, और अब तो परिस्थिति यहां तक आई है। मैं तो ये चाहूंगा वर्किंग एम्प्लॉय इनको पैसा देना बंद करें। आपने बहुत पैसा दे लिया, इनके पास हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं सारी यूनियन के पास, और इनका कोई काम भी नहीं है। बेस सेटलमेंट तो वैसे भी होगा, ये नहीं होंगे तब भी होगा, तब भी बैंक करेंगे, उतना उससे बढ़िया होगा जो ये कराते हैं। मैं अचंभित था जब डीएस मूर्ति साहब ने कहा कि इनको पता था 17 तारीख को सुनवाई नहीं होगी, तो फिर 17 तारीख की तारीख क्यों ली इन लोगों ने? दूसरा दिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको पहले ही पता था कि आज का दिन निकाल देंगे तो बाद में 1 महीना चला जाएगा ऑटोमेटिक, इनको सब कुछ पता था। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।